ओम नमः चंडिकाय। आज कॉस्मिक एनर्जी और कुंडलिनी के बारे में बात करूंगा। ये दोनों शक्तियां क्या होती हैं और शास्त्र में कैसे एक्सप्लेन की गई हैं। आपने दो बिंदु कहीं ना कहीं देखे होंगे, नहीं तो आप पेन से कागज पर बिंदु अर्थात डॉट लगा सकते हैं। अगर बिंदु की गहराई में जाएं तो स्वयं अपने आप में एक सर्किल है, और अगर दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो एक रेखा बनती है। बिंदु और रेखा, इन दोनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, और कुंडलिनी विज्ञान में ये परा अर्थात प्रकृति और शक्ति, इन दोनों का मिलन का बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है। अब बात आती है कॉस्मिक एनर्जी की। बिंदु और रेखा का अलग गणित, अलग विज्ञान व्याख्यात होता है। मैं बात कर रहा हूं कॉस्मिक एनर्जी की। आपने कभी हाई स्कूल अथवा इंटर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो साइन कोस थीटा, साइन कोस टेन या अल्फा बीटा गामा, इस तरह के शब्द आपने पढ़े होंगे। और साइन कोस टेन ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने उनके मान भी पढ़े होंगे। साइन 30 का मान कितना, साइन 60 का मान कितना। लेकिन आप शायद ही साइन को हिंदी में एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा है तो संस्कृत में उसका अर्थ कुछ और होगा, और आध्यात्मिक जगत में कुछ और अर्थ निकल करके सामने आता है। साइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जिया, आधा जय ये आकी, आ का डंडा या आ की मात्रा, जिया। और ये जिया शब्द साइन का हिंदी में अनुवाद है। जिया क्या है? जिया एक वृत्त का चाप है। अगर आप कोई सर्किल खींचे और उस सर्किल के एक खंड को काट दें, आप एक छोटा है टुकड़ा सर्किल में निकाल करके रख दें, जो चाप आएगा गोले का एक सेगमेंट, लाइनदार सेगमेंट, वो जिया कहलाता है। अब इसके बाद एक शब्द आता है साइन कोस अर्थात कोस, COS कोस, जिसको हिंदी में अथवा संस्कृत भाषा का जो अर्थ है उसको कहा गया कोजिया। ये कोजिया जिया से अलग लेकिन मैथमेटिकल बान, लेकिन लाइन का और सर्किल की उस चाप का, वलय का एक मान प्रतिपादित करती है। या ये कह लीजिए सरल शब्दों में, ये कॉस्मिक एनर्जी एक वलयाकार एनर्जी, ये उसकी बात होती है। और वलयाकार में अर्थात जो लगातार पानी की लहर की तरह से, पानी की लगातार जैसे लहर ऊपर नीचे होती रहती है, अगर आप उस लहर को बनाएंगे चित्र से, पेंसिल से, तो आपको पेंसिल थोड़ी सी हल्की सी ऊपर लेकर के, फिर हल्की सी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और स्मूथनेस के साथ ऐसा आपके सामने एक चित्र उपस्थित होगा। वो वलयाकार, वो कोजिया, ये जो वलयाकार चित्र रेखा का सामने प्रस्तुत हुआ, ये कोजिया है, ये कॉस्मिक है। एक IC, ये वर्ड या अक्षर अलग से जुड़े, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस कॉस्मिक एनर्जी का मूल स्वरूप स्रोत ऐसा ही मिलता है, क्योंकि सरल रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में ऊर्जा कभी गतिमान नहीं होती।
वो जैसा सामने द्रव्यमान अथवा जैसे पदार्थ अथवा जैसा वातावरण अथवा जैसा रिफ्लेक्शन करने वाला मीडियम माध्यम मिलता है, वो वैसा अपने आप को परिवर्तित अथवा परावर्तित कर लेती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा केवल अपना स्वरूप चेंज कर लेती है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, खंभे से होती हुई घर में भिन्न भिन्न प्रकार से, पंखे में, ट्यूबलाइट में, बल्ब में, इंडक्शन हीटर में, प्रेस में, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। उसी प्रकार से जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बाह्य जगत में लगातार वलयाकार ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि आप उस कॉस्मिक एनर्जी को समझ पाएं जो अंतरिक्ष से और आपके शरीर तक न जाने कितने परतों और आवर्तों और कितने माध्यमों के बीच से गुजरती हुई और आपके शरीर से बाहर फिर पुनः लौटती हुई एक अंतरिक्ष तक एक ओवल के आकार में अपना यात्रा पथ निर्मित करती है। वो कॉस्मिक एनर्जी है और आप लगातार एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी के संपर्क में हैं जहां से आप अपने विचार प्रसारित कर सकते हैं। वो अंतरिक्ष तक जाएंगे और अंतरिक्ष से पुनः आएंगे भी, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम उस ऊर्जा को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित करेंगे और ये जो प्रदर्शित होती है भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों से ऊर्जा, और जब ये ध्यान में ये ऊर्जा दिखलाई देती है, ऊर्जा ध्यान में कैसे दिखलाई देती है? कोई भी चित्र अथवा कोई भी सामग्री हमें केवल प्रकाश में दिखती है, अंधकार में कभी नहीं दिखती। तो ऊर्जा जब हमें दिखलाई देती है ध्यान में, तो प्रकाश के अंदर जब कोई विस्फोट होता है तो उसमें कोई चित्र भी निर्मित होता है। और वो चित्र किस प्रकार के होते हैं आध्यात्मिक जगत में? राजयोग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये उच्चतर जीवों के भी हो सकते हैं। जैसी आपकी कॉस्मिक एनर्जी का यात्रा पथ है, वैसे वैसे आपको उच्चतर जीवों के अथवा निम्नतर जीवों के दर्शन होते हैं। निम्नतर जीवों के अर्थात लो लेवल पर जो जीवाणु अथवा जीव निर्मित हैं अथवा उपस्थित हैं अथवा जो यात्रा पथ में कॉस्मिक एनर्जी के यात्रा पथ में आते हैं, वो सब आम साधकों को अथवा आम मनुष्यों को दिखलाई देते हैं। वो सपनों में भिन्न भिन्न प्रकार से टूटे फूटे, जिनको कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित परिशोधित नहीं कर सकता। लेकिन जब साधक का साधना पथ सुदृढ़ एवं गतिमान, एक साधना पुष्ट और बलशाली, जहाँ गुरु तत्व, इष्ट तत्व और ईश्वरी कृपा दृष्टि और साथ में कुंडलिनी का रिफ्लेक्शन जुड़ता है। कुंडलिनी कॉस्मिक एनर्जी के लिए एक रिफ्लेक्शन करने वाला मीडियम है, माध्यम है। तो कुंडलिनी शक्ति को इस तरह से प्रभावित करती है जैसे आप समझें कि आपने टॉर्च से कोई रेज निकाली, कोई प्रकाश किरण निकाली, टॉर्च जलाई, प्रकाश निकला और सामने आपने शीशा रखा हुआ है। शीशे पर पड़ने वाली जो रोशनी है वो डबल चौंध से, डबल गति से, डबल प्रकाश से आपकी तरफ रिफ्लेक्स होती है। वो जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी जो गति बढ़ा रहा है, उसकी जो चमक बढ़ा रहा है, वो कुंडलिनी शक्ति उस ऊर्जा को डबल दुगनी मात्रा में उत्पन्न कर देती है। तो कॉस्मिक एनर्जी और कुंडलिनी की जो पावर है, ये दोनों मिलकर के जब काम करती हैं तो जो कॉस्मिक का पथ है, जो यात्रा पथ है कॉस्मिक एनर्जी का, वो आपका पूरा बदल जाता है। कुंडलिनी शक्ति कहीं दिखलाई नहीं देती,
लेकिन कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर सोई हुई है, मूलाधार चक्र के आसपास, मूलाधार चक्र से नीचे, मूलाधार चक्र के बराबर में कहीं और किसी और प्रकाश के पास भी भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं प्रकाश की हमारे पास विद्यमान है, जीवात्मा की भी, आत्मा की भी, दक्षिणी ध्रुव की भी, क्योंकि मूलाधार चक्र दक्षिणी ध्रुव में उपस्थित है। तो कुंडलिनी शक्ति जब कॉस्मिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है तो कॉस्मिक एनर्जी का जो पथ चेंज होता है, अब चूंकि कुंडलिनी शक्ति दिखलाई नहीं देती और कॉस्मिक एनर्जी भी दिखलाई नहीं देती, लेकिन जब किसी साधक के साथ ही दोनों मिलकर के काम करती है तो वो जो साधक होता है तो उसका जो यात्रा पथ है कॉस्मिक एनर्जी का, अर्थात उसका जो वातावरण है, जिस परिवेश में वो रहता है, जैसा खाता पीता है, सोता है, उठता बैठता है, पढ़ता लिखता है, जैसी संगति है, अथवा जो कुछ मीडियम्स उसके पास हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी जो उस तक पहुंचती है अथवा उससे ब्रह्मांड तक पहुंचती है, तो कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है, तो कुंडलिनी शक्ति और कॉस्मिक एनर्जी मिलकर के उस साधक के साथ अद्भुत खेल करने लगती है। वो साधक एक कठपुतली बन जाता है और वो कठपुतली साधक जब समय के साथ ही समझ जाता है कि मैं एकमात्र कठपुतली हूँ, तो मुझे अपना दिशा पथ निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे कहाँ और किस दिशा में जाना है। क्या मुझे आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है, क्या मुझे सत्य को प्राप्त करना है या समाधि को प्राप्त करना है। अध्यात्म में अनेकों प्रश्न, अनेकों मार्ग न जाने सब एक ही जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन आपने जितने भी आइडेंटिटीज देखी हैं, जितने भी महान अनुभवों के नाम सुने हैं, जो महान महापुरुष जिनको आप कहते हैं जो उत्पन्न हुए हैं, वो उसी पथ से, कॉस्मिक एनर्जी के उस पथ से गुजरते हुए, लेकिन हर बार एक नई यूनिक आइडेंटिटी आपके सामने आती है। मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ, मीराबाई, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, ओशो रजनीश, स्वामी विवेकानंद, न जाने अनेकों कितने नाम। लेकिन साधक को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसकी कॉस्मिक एनर्जी का पथ, यात्रा का मीडियम और वो वृत्तांत, वो परिवेश, वो पर्यावरण कैसा हो कि वो उसकी अपनी लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच जाए। इसीलिए वो गुरु की शरण में और इष्ट की शरण में रहता है कि जैसे मेरा हित हो वैसे तो करें ही, लेकिन मैं लोक कल्याण के लिए माध्यम भी बन सकूं। जैसे महर्षि महेश योगी जी, अरविंदो घोष और अनेक महान विभूतियां, बाबा नीम करोली जी महाराज, देवरहा बाबा, न जाने कितने, जो अपने कॉस्मिक एनर्जी के पथ को बदल देते हैं और अपने जीवन को एक सूक्ष्म से विराट व्यक्तित्व की ओर लेकर के जाते हैं। जब ये दो शक्तियाँ मिलती हैं, कॉस्मिक एनर्जी और कुंडलिनी शक्ति, तो किसी का भी रूप स्वरूप परिवर्तित और चेंज हो सकता है। आपको अपने जीवन की सफलताओं में अथवा जीवन की जो महान लक्ष्य हैं उनकी ओर आगे बढ़ने में ये दोनों एनर्जी अज्ञात रूप से काम करती रहती हैं। लेकिन जब आप ध्यान के माध्यम से अथवा साधना के माध्यम से कुंडलिनी को और कॉस्मिक एनर्जी को पहचानने लगते हैं, जब आपके अंदर ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो आपका जो साधना का पथ है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे। हमें आप असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात आपकी गतियाँ, आपकी सोचने की गतिविधियाँ, आपके मन और भिन्न भिन्न प्रकार के आपके अंतःकरण के चतुष्टय भाग और आपका पूरा अध्यात्म सब कुछ बदल जाता है और आप दूसरों को भी दिशा निर्देश प्रदान करने वाले बन जाते हैं। आज मैंने छोटा सा स्वरूप इन शक्तियों के बारे में कहा। थोड़ा अगर आप आत्मचिंतन करेंगे
और जिनका अपना कुंडलिनी शक्ति को जानने में विशेष इंटरेस्ट है वो अन्य वीडियोज़ पर, ऑडियोज़ पर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान साधना में अपने आत्मचिंतन को और अपनी साधना को लगातार आगे बढ़ाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।